हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसी के साथ ही ब्रीफली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। और ये जो टॉपिक है काफी सारी सब्जेक्ट्स के लिए रेलिवेंट है फॉर द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले निवेश, इन्वेस्टमेंट का हम मतलब समझते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जहां पे, पहले मैं बोल देती हूँ फिर मैं आपको समझा देती हूँ। इन्वेस्टमेंट मे बी डिफाइंड एज एक्टिविटी दैट कमिट्स फंड्स इन एनी फाइनेंशियल और फिजिकल फॉर्म इन द प्रेजेंट विद इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग एडिशनल रिटर्न इन द फ्यूचर। देखो, निवेश हम चाहे तो वो फाइनेंशियल एसेट के अंदर करते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में करते हैं, और वहां पे हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर के अंदर जो है हमें एडिशनल रिटर्न मिलेगी। तो निवेश हम इसी एक्सपेक्टेशन से करते हैं कि हमारा जो है एडिशनल हमें रिटर्न मिलेगी, एडिशनल इनकम हमें जनरेट होगी। और क्वांटम ऑफ रिटर्न जो होता है वो वेरी करता है मिनिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि हर जो भी हमने जिस भी चीज के अंदर निवेश किया है तो हर किसी के अंदर रिस्क ज्यादा होता है, किसी के अंदर रिस्क कम होता है, किसी के अंदर रिटर्न ज्यादा होती है, किसी के अंदर रिटर्न कम होती है, क्योंकि हर एक तरह का जो निवेश है उसके अंदर रिस्क और रिटर्न छुपा हुआ होता है। रिस्क भी एसोसिएटेड होता है और रिटर्न भी एसोसिएटेड होती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर नेचुरली आज हमने सेक्रीफाइस किया, जैसे मान लो मैंने 1 लाख का एफडीआर किया है, तो 1 साल के लिए क्या है, तो वो 1 लाख मैंने एफडीआर के अंदर डाल दिया, निवेश कर दिया, तो वो 1 लाख मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, जिसको हम प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्रीफाइसिंग समथिंग नाउ फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग समथिंग लेटर। ये फ्यूचर के अंदर हमें गेन मिलेगा जिसके लिए हमने सेक्रीफाइस किया है। तो इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्रीफाइसिंग समथिंग नाउ फॉर द प्रोस्पेक्ट होता है कि हमें फ्यूचर के अंदर गेन होगा, तभी तो हमने निवेश किया है। जैसे कुछ लोग रियल एस्टेट के अंदर निवेश करते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस बढ़ेगी, कुछ लोग कंपनी के शेयर परचेज करते हैं कि डिविडेंड में मिलेगा, साथ में शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट इज द करंट, कि आज की डेट के अंदर नेचुरल कमिटमेंट का मतलब होता है कि हमने उसके अंदर पैसा डाल दिया। इट इज द करंट कमिटमेंट ऑफ फंड्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम in order to drive a future flow of funds that will compensate the investor। देखो, आज की डेट के अंदर हमने पैसा उसके अंदर डाल दिया, तो वो हमने एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए डालते हैं, और जो हमने अपना कंजम्पशन सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि वो पैसे आज हमारे पास होते तो हम उससे चीजें खरीद सकते, तो परचेजिंग पावर भी लॉस की है। और जो हमने जिस चीज के अंदर निवेश किया है वहां पे अनसर्टेनिटी भी अटैच होती है। तो वो सारी चीजें जो उससे हमें एक आशा होती है कि हमने निवेश किया है, हमें ये रिटर्न मिलेगी, तो नेचुरली हमें इतनी रिटर्न जनरेट होनी चाहिए कि ये जो चीजें हमने सेक्रीफाइस की है उसको कंपनसेट करें। इन्वेस्टमेंट इज द करंट कमिटमेंट ऑफ फंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू ड्राइव ए फ्यूचर फ्लो ऑफ फंड्स दैट विल कंपनसेट द इन्वेस्टर, जो उसने कंजम्पशन सेक्रीफाइस किया है, जो वो पैसे कमिट किए हैं, वो चीजें परचेज कर सकता था, अपनी परचेजिंग पावर को कम किया है। और उसके साथ ही क्या है कि जिस चीज के अंदर निवेश किया है उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व होती है, अनिश्चितता भी इन्वॉल्व होती है। Investment may be defined as an activity that commits funds in any financial and physical form in the present with the expectation of receiving additional return in the future. So Sharpe Alexander is sacrificing of certain present value for some uncertain future value। देखो, निवेश हम करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमें एडिशनल रिटर्न जनरेट होगी। तो इन्वेस्टमेंट को हम
इकोनॉमिक वे से भी स्टडी कर सकते हैं, जनरल वे से भी स्टडी कर सकते हैं, फाइनेंशियल वे से भी स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस के व्यू से पॉइंट से भी स्टडी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के अंदर देखो यहाँ पे कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमने मशीनरी को परचेज किया है, जिनको हम रीसेल नहीं करते, आगे नहीं बेचते, हम उनसे आगे प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट एडिशन टू द इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक, कि जो हमारे पास पहले कैपिटल स्टॉक था, तो उसके अंदर नेट एडिशन कितना हुआ है, तो जिसके बेसिस पे हमने उनको यूज करना है ताकि फ्यूचर के अंदर हम चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। तो इकोनॉमिस्ट जो है इन्वेस्टमेंट को इस तरह से समझते हैं कि जो इकोनॉमी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसके अंदर नेट एडिशन कितनी हुई है, ताकि हम दूसरी चीजें प्रोड्यूस कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मतलब लिया जाता है कि न्यू और प्रोडक्टिव कैपिटल को फॉर्म किया जाता है, जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, या ड्यूरेबल इक्विपमेंट जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जिसके अंदर इन्वेंट्रीज भी आ जाती हैं, ह्यूमन कैपिटल भी आ जाती है। जनरल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जिसमें हमने अपना सोचा हुआ है कि हमने इसके अंदर पैसे लगाने हैं। यहाँ पे कोई रेट ऑफ रिटर्न इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही कोई कैपिटल ग्रोथ होती है। जैसे हमने सोचा कि हमने नई कार लेनी है, तो यहाँ पे हमने पैसे सोच रखा है कि कार के अंदर हमने निवेश करना है, तो ये जनरल इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं कि इतना रिटर्न मिलेगा या इतनी ग्रोथ होगी। बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे हम टेंजिबल एसेट जैसे मशीनरी और इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, या इंटेंजिबल एसेट के कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल एक्सेट्रा के अंदर हम निवेश करते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे हम जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाते हैं, जैसे रिस्क फ्री, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर लगाते हैं तो वो रिस्क फ्री होती है। टू रिस्क इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे रेंज डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है वो कितनी रिटर्न और सेफ्टी चाहता है, उसके बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं और रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है उसको एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे इतनी स्पेसिफाइड रिटर्न चाहिए, और ये उसका रिस्क का बेयर करने का लेवल होता है। तो इन्वेस्टर जो होता है उसको रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस बिठाना पड़ता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है जैसे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, मेनी अदर टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। तो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं, जैसे पेंशन फंड है, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, और मतलब कमर्शियल बैंक्स और इंश्योरेंस की हेल्प से भी हम जो है इनडायरेक्ट वे के अंदर भी स्टॉक मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है इनको हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, जहाँ पे हम पर्सनल जो एक इंडिविजुअल है वो अपना जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है, या जिसके अंदर हम फिजिकल एसेट के अंदर जो रियल एस्टेट होती है, प्रॉपर्टीज वगैरह, कमर्शियल रियल एस्टेट होते हैं, जो हम कमर्शियल रियल एस्टेट, कमर्शियल जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। रेजिडेंशियल होती है कि जो जैसे बिल्डिंग्स हैं उनको हम रेजिडेंस के लिए यूज होती है, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम अपना पैसा कमिट करते हैं कि हम इतना पैसा जो है निवेश करेंगे, तो हम देखते हैं कि उस पर हमें रिटर्न कितनी मिलेगी। तो रिटर्न जो होती है वो रिवॉर्ड होता है कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने अपनी कंजम्पशन को सेक्रीफाइस किया है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो करंट इनकम कितनी मिलेगी, कैपिटल गेन कितना होगा, या लॉस। तो रिस्क होता है कि डेफिनेटली जो हमने सोचा है उसके अंदर वेरिएशन हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा चांस ऑफ लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, लॉस ऑफ डिविडेंड, जैसे हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो पैसा, हमारा शेयर की प्राइस ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए किया है कि लॉन्ग टर्म के लिए किया है। लिक्विडिटी होती है कि कितनी जल्दी हम उस इन्वेस्टमेंट को कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। देखो हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न इनकम। जैसे हमने शेयर्स के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर लगाया है तो वहां पे होता है कि हमें कितना डिविडेंड मिलेगा। अगर हमने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अंदर लगाया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब वहाँ पे हमें जो सिक्योरिटीज है वो देखनी पड़ती है कि जिनके अंदर प्राइसेस जो है रिलेटिवली स्टेबल है, बट वो हमें रीजनेबल अमाउंट में डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करती हैं, या उनमें चांसेस हैं ग्रोथ की।
सर्टेन इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, यहाँ पे हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और उसी तरह ही जैसे शेयर्स के अंदर है तो वहां पे रिस्क होता है बट सफिशिएंट रिटर्न भी होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है और हमें रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड भी मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन होता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट है, जितना पैसा हमने लगाया है तो वो कितनी उसके अंदर जो है अमाउंट जो है एप्रिसिएट होगा, इतना अमाउंट की ग्रोथ होगी, तो इसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है उसको होता है कि मुझे एक अच्छी रिटर्न मिलनी चाहिए, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है कि टोटल इनकम जो है वो जितना, जैसे मान लो किसी ने 1 साल के लिए रखा, 2 साल के लिए रखा, तो उसको कितनी वहां पे जो है रेट ऑफ रिटर्न मिला, 10% मिला, 12% मिला, 13% मिला। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है सेमी एनुअल भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, जिसके बेसिस पे हम जब इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस होती हैं तो वहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं। और उसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जो पैसा हमने लगाया है वो सेफ और सिक्योर होना चाहिए, यानी कि लालच में लगा दिया और वो पैसा हमारा डूब गया, तो मतलब वहां पे हमें अपना पैसा भी वापस मिल जाए और साथ में वो ग्रोथ के साथ मिले। रिस्क जो है डिपेंड करता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टर जो है उनको बढ़िया रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली दे हैव टू टेक द बिगर रिस्क, ग्रेटर रिस्क। बाय प्लानिंग एंड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द मार्केट सिचुएशन, इन्वेस्टर जो है अपना रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। जैसे ज्यादा रिस्क चाहिए क्योंकि ज्यादा रिटर्न जो होती है शेयर मार्केट में होती है, और जो फिक्स्ड होती है वो डिबेंचर्स और बैंक डिपॉजिट्स के अंदर होती है। फिर है लिक्विडिटी। देखो जब हम निवेश करते हैं, अपने फंड्स की कमिटमेंट देते हैं, तो वहां पे होता है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसको जो है मार्केट के अंदर सेल करके उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकें। और लिक्विडिटी डिपेंड करती है मार्केटिंग और ट्रेडिंग फैसिलिटी के ऊपर। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो है जिसको हम कैश के अंदर आसानी के साथ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर जो है अपनी इमरजेंसी को सही तरीके से कर सकता है। उसी तरह जब हम निवेश करते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट में करते हैं, तो वहां पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम होता है। इवन वो हमारा इन्फ्लेशन जो है उसको भी कवर नहीं कर पाता, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है जिसकी वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो रेट ऑफ रिटर्न इतनी होनी चाहिए कि वो हमारी इन्फ्लेशन के अंदर जो लॉस होता है उसको भी कवर करे। रिटर्न रेट जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। और जब हम निवेश करते हैं तो इन्वेस्टर ये भी देखता है कि अगर मैं शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ या म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, तो क्या ये टैक्स बेनिफिट है, क्या ये एटीसी के अंदर एग्जाम्पशन है, या अगर इसके अंदर शॉर्ट टर्म जो है कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो सारी चीजें जो है टैक्स को भी कंसिडर करता है कि कितना टैक्स उसको उस पे जो है बनेगा। उसी तरह हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है तो उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, फिर वो एनालिसिस करता है, फिर वो वैल्यूएशन लगाता है, फिर उसके बाद जो है वो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करता है, फिर वो उसको अवेलुएट करता है, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो इन्वेस्टेबल फंड जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाता है, जिसके अंदर वो देखता है कि मेरे पास कितना फंड्स है, सरप्लस फंड्स है, कि ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरी इनकम है, ये मेरे पास पैसा है जिसको मैं निवेश कर सकता हूँ। तो ये फंड जो है सेविंग के माध्यम से भी हो सकता है और वो बोरिंग लेके भी कर सकता है। तो अगर फंड्स उसने उधार लिया है तो इन्वेस्टर हैज टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो रिटर्न जो है हायर होनी चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, क्या उसको रेगुलर इनकम चाहिए, रिस्क के बारे में उसकी राय क्या है, लिक्विडिटी उसको कितनी चाहिए। फिर उसकी नॉलेज जो है दैट आल्सो प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, कि जो भी चीज उसने इन्वेस्ट करनी है उसके बारे में उसको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर देखो, जैसे मार्केट को एनालिसिस करता है कि इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, बूम है, जीडीपी की सिचुएशन कैसे है, इन्फ्लेशन कैसे है। रिसेशन है तो वहां पे बियरिश मार्केट होगी, स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट करती होंगी, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेंड ऊपर जा रहे हैं कि डाउन जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर हमें लगता है कि जैसे स्टॉक प्राइसेस डाउन जा रही हैं बट इनका फ्यूचर के अंदर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। इंडस्ट्री के एनालिसिस, जिस इंडस्ट्री के साथ वो, जैसे टेक्सटाइल कोई फर्म में हम निवेश करना चाहते हैं तो देखते हैं कि वो इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी एनालिसिस के अंदर जिस कंपनी में हमने पैसे लगाना है तो उसकी एफिशिएंसी को मेयर करते हैं, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, प्राइस अर्निंग रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, सारी चीजें असेस की जाती हैं।
वैल्यूएशन के अंदर हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है सारी चीज़ों को जब वो एनालिसिस करता है तो देखता है कि रिटर्न और रिस्क कितना जुड़ा हुआ है। तो वो देखता है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो वो बुक वैल्यू से माध्यम से देखता है, प्राइस अर्निंग रेशियो से देखता है। उसी तरह ही वो डिस्काउंटिंग मॉडल भी यूज़ करता है। फिर देखता है रियल वर्थ क्या है, उसको मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करता है। उसी तरह वो उसकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के फ्यूचर वैल्यू को भी असेस करता है, जिससे हिस्टोरिकल बिहेवियर को भी वो एनालाइज करता है। पोर्टफोलियो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे होता है कि रिस्क को मिनिमाइज करना है और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो एक ही जो है एक ही तरह की कंपनी के अंदर या एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं लगाता, वो अलग अलग चीज़ों में निवेश करता है ताकि उसका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए, उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले। और मेन ऑब्जेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन का होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अलग अलग फील्ड के अंदर पैसा लगाना, एक ही तरह की चीज़ों में पैसा नहीं लगाना। तो इससे क्या होता है कि रिस्क जो होता है काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। और उसके बाद जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है बिल्ड करता है। तो वो देखता है कि कितना पोर्शन डेट का रखना है, कितना डेट फंड्स में कितना करना है, कितना पोर्शन इक्विटी के अंदर करना है। मतलब जब भी वो देखता है डेट और इक्विटी को भी डाइवर्सिफाई करता है, इंडस्ट्री वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करता है, अलग अलग कंपनीज के अंदर वो पैसा लगाता है। फिर वो समय समय पर उसको मेयर भी करता रहता है, अप्रेजल भी करता रहता है, जो वेरिएबिलिटी होती है उसको भी मेयर करता है, कंपेयर करता है। फिर उसको लगता है कि ये जो मैंने निवेश किया था सही नहीं किया, तो वो अपना जो है उस चीज़ को रिवीजन भी करता है। और उसी तरह जब उसको लगता है कि इस चीज़ के अंदर निवेश करके मैंने सही किया, तो उसके अंदर अपना निवेश और भी डाल सकता है।